मेंबर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय में होंगे। मुगल फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से ये वीडियो स्पॉन्सर करते हैं काशिफ अली मुगल साहब। इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग व्यू का तारुफ करवाएंगे और ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू को बहुत ईजी तरीके के साथ इस्तेमाल करके अपने एनालिसिस को परफेक्ट तरीके के साथ तैयार कर सकेंगे। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू को जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अच्छा, आपको एक आइकन घूमता हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैं एरिया ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। जैसे हम टूल्स को हम ऐड टू फेवरेट करेंगे, जो जो टूल्स हमें चाहिए तो उनके ओवरऑल जितने भी आइकन हैं यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ढूंढते हैं उन आइकन को कि वो हमें आइकन कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे एक पेंसिल का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जियोमेट्रिक शेप्स के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू फेवरेट का, तो आपने इसको ऐड टू फेवरेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फोरकास्टिंग का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्राइस रेंज का, इसको भी हम ऐड टू फेवरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन का। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन है, इसको भी हम ऐड टू फेवरेट करते हैं। उसके बाद आपके पास हॉरिजॉन्टल रे का ऑप्शन है, इसको भी हम ऐड टू फेवरेट करते हैं। उसके बाद आपके पास ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, इसको भी हम ऐड टू फेवरेट करते हैं। उसके बाद आप एनोटेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी हम ऐड टू फेवरेट करते हैं। उसके बाद आप फोरकास्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन मिलता है, इसको भी हम ऐड टू फेवरेट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक जियोमेट्रिक्स में ऑप्शन मिलेगा आपको पाथ का, हम इसको भी ऐड टू फेवरेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड टू फेवरेट कर उसके बाद आपको एक एरो मार्किंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी हम ऐड टू फेवरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे आपको एक फोरकास्टिंग में मिलेगा। फोरकास्टिंग में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन, दोनों को हम जो है वो ऐड टू फेवरेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इनको ऐड टू फेवरेट करते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि आइकन बहुत ज़्यादा हो गए थे। जब आइकन ज़्यादा हो जाएं तो वो आपको एक आपको डिफरेंट तरीके के साथ आइकन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐड टू फेवरेट कर लिया है। अब हम इनका इस्तेमाल तरीकाकार कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास रेक्टेंगल का ऑप्शन। जैसे हम रेक्टेंगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये इस्तेमाल होता है एक एरिया ड्रा करने के लिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एरिया पड़ा है 3959 का, ठीक है। इसके ऊपर जैसे हम मतलब हमारे पास एक एरिया पड़ा है, तो यहाँ से हम बाय सेटअप हमारा पड़ा है तो हम इसको निशानदही करने के लिए वो एरिया हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइस रेंज का ऑप्शन। प्राइस रेंज का ऑप्शन ये देखो, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको जितना ऊपर लेके जाएंगे ये चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3960 के एरिया से हमारी एंट्री बनी है और उसका हमारा टारगेट है 4001। तो हम इसको अपने टारगेट की निशानदही करने के लिए प्राइस रेंज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन। अच्छा, ये भी आपका कोई भी एरिया ड्रा करने के लिए, किसी एरिया की निशानदही करने के लिए यूज़ होता है कि मार्केट अब 4001 पे खड़ी है तो आप 3962 के एरिया पे एक लाइन लगा देते हैं, तो ये आपको निशानदही करवाती रहेगी कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से बाय की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है, और अपने एरिया की निशानदही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका भी सेम वही किरदार है, आप अपनी कोई भी मतलब अपना एरिया ड्रा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है, लेकिन वो जब आप प्रो लेवल में जाएंगे तो वो डिफरेंस भी आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन।
अच्छा, ट्रेंड लाइन का क्या मकसद होता है, अब मैं आपको ये एक एरिया जो है वो ड्रा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये एरिया हम ड्रा करते हैं ट्रेंड लाइन से। ये देखें, ट्रेंड लाइन का मकसद ये होता है कि आपने मार्केट के ट्रेंड को जो है वो आपने कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, यहाँ पे H1 में मार्केट ने कितनी बार बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है, इस ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन का मकसद ये होता है कि आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है टैक्स का ऑप्शन। टैक्स का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अपनी स्क्रीन के ऊपर जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिसिस में आप कुछ भी वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मकसद ये होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पाथ का ऑप्शन। अच्छा, पाथ का मतलब ये होता है कि अब देखो कि मैं एक एरिया ड्रा कर रहा हूँ, मैं आपको एक मार्केट की डायरेक्शन बता रहा हूँ अपने माइंड के मुताबिक, अपने साइकोलॉजी के मुताबिक कि मार्केट इस डायरेक्शन के साथ मूव कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया, नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी, तो फिर हमारा जो टारगेट है वो हिट करेगी। बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, आप उसको पाथ कहते हैं, और पाथ के आइकन के ज़रिए, पाथ के टूल के ज़रिए आप अपने माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो एक अपने जो स्क्रीन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन के साथ मूव कर सकती है। तो पाथ का आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एक एरो का निशान। एरो का निशान का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एरिया की निशानदही कर सकते हैं, ठीक है। किसी कैंडल की निशानदही कर सकते हैं, ठीक है। किसी आइकन की निशानदही कर सकते हैं, किसी भी मतलब प्राइस की निशानदही कर सकते हैं। तो ये एक निशानदही के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एक हमारे पास ऑप्शन आता है लॉन्ग पोजीशन, और एक आता है शॉर्ट पोजीशन। इसका क्या मकसद होता है? अच्छा, अब इसको यहाँ पे मैंने लगा लिया है, ठीक है। अब देखो, आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है नीचे, ये देखें, आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है नीचे, आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर का मकसद ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो सब्ज कलर का ऑप्शन है उसका मकसद होता है कि आपकी टीपी कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। ये देखो आपकी, अब देखो यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही है, 39.92 पे आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है। और आपका 39.72 पे उसका आपका एसएल बन रहा है। इसको आप जितना छोटा करें वो छोटा भी हो जाएगा, जितना बड़ा करें आप इसको बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर सब्ज कलर का आपको दिख रहा है 4035, मतलब ये आपकी टीपी है, टेक प्रॉफिट। यहाँ तक आपका मतलब मार्केट, आपका जो एरिया है यहाँ तक मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये होता है लॉन्ग पोजीशन। अच्छा, लॉन्ग पोजीशन की आपने ये निशानदही करनी है कि लॉन्ग पोजीशन बाय पोजीशन के लिए, बाय सेटअप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अच्छा, हम शॉर्ट पोजीशन, उसका भी सेम यही किरदार है। शॉर्ट जो पोजीशन होता है वो आप सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखो 4046। अच्छा, अब देखो एक एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है 4027। अच्छा, इसका जो हमारे पास स्टॉप लॉस है वो आपको रेड कलर में ऊपर नज़र आ रहा है, 4046, ठीक है। और नीचे आपको एक सब्ज कलर का नज़र आ रहा है, प्राइस उसने मेंशन की हुई है 3965, ठीक है। 3965 का एरिया, मतलब यहाँ तक आपकी जो आपका जो एक एरिया है, जो आपकी ट्रेड है, जहाँ तक आपकी टीपी हो सकती है। अच्छा, इसको आप एक फ्लैग भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्लैग के नाम से भी इसको कहा जाता है, फ्लैग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो की समझ आई होगी, और कुछ भी आपको अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से आप पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।